चढ़ना है। शिष्यों ने कहा यहाँ तो बहुत वीरान सी स्थिति है, बहुत ऐसी स्थिति है, यहाँ कैसे चलेगा 10 बाई 10 की जहाँ जगह बराबर नहीं थी। मैंने कहा कुछ भी हो, मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर के भूमि है। जहाँ पर माता आदिशक्ति जगदम्बा को स्थान लेना हो, बस माँ ने जो मुझे संकेत दे दिया वो मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। अब इसके बाद मुझे कुछ विचार करना ही नहीं, दूसरे दिशा में सोचना ही नहीं। वो यात्रा उस दिन से प्रारंभ हुई और आज की यात्रा है 29 साल पूर्ण हो गए, 30वें साल पर हम चल रहे हैं। इस यात्रा में न मेरी महानता है न किसी की है, मैं तो एक रजकण हूँ मात्र माता आदिशक्ति जगदम्बा का। मगर मेरे उस यात्रा से जुड़ते हुए क्रम से शिष्यों की और आज के श्रृंखला लाखों लाख स्वयंसेवी शिष्यों की मेहनत परिश्रम, उनके समर्पण पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज ये स्थान इस रूप में यहाँ है। और भी यहाँ पर अभी तो अनेकों चीज़ों के निर्माण होने हैं, अनेकों दिव्य मंदिरों के निर्माण होने हैं, यज्ञ स्थली का निर्माण होना है। जो कुछ जैसा क्रम भविष्य के लिए मैंने अपना निर्धारण कर रखा है वो क्रम अपनी गति से चल रहे हैं। हमें वर्तमान में भी किसी पल विश्राम नहीं करना। हमारा लक्ष्य महान है, हमारा लक्ष्य पवित्र है, हमारा लक्ष्य दिव्य है। वह लक्ष्य जो परम सत्ता माता आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा ने हमें और आपको प्रदान किया है। हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा एक महान लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे इस कलिकाल में, जिसे मानवता का कल्याण होना है, जिसे समाज को एक दिशा प्राप्त होनी है। वो लक्ष्य में हम अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति पर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। हमें कभी भी विश्राम नहीं करना, कभी ये ठहराव नहीं आना चाहिए कि नहीं अब तो इतना हो गया, अब तो तृप्ति का जीवन जीना है। मैंने अपने जीवन में एक पल के लिए ठहराव का, विश्राम का निर्णय कभी लिया ही नहीं और अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम का लक्ष्य एक भी पल कहीं विश्राम के विषय में सोचूंगा भी नहीं। अभी 100 महत्वपूर्ण यज्ञ संपन्न होने हैं जिसमें एक एक यज्ञ में 11-11 दिन लगते हैं। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है, समाज को मार्गदर्शन देते हुए और यहाँ की दिव्यता को और सही स्थिति पर मैं प्रदान कर सकूं, यहाँ के कण कण को चैतन्य कर सकूं कि मनुष्य कभी भी आकर के यहाँ पर कोई भक्त आकर के एक क्षण के लिए बैठे तो उसे शांति की अनुभूति हो। और जो दुनिया के किसी तीर्थ स्थानों से उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती, वह मनोकामनाओं की पूर्ति माता आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा के चरणों में हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि ममतामयी, दयामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा के चरणों पे कोई भी आए और उसकी कामनाओं की पूर्ति न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हमें अपने अंदर भक्ति भाव लेना है, अपने अंदर वह पात्रता प्राप्त करनी है जिसे भक्ति मानव कल्याण संगठन जो प्रदान करने का सतत प्रयास कर रहा है। समाज में आज करोड़ों करोड़ों लोगों तक भक्ति मानव कल्याण संगठन पहुंच चुका है।